इस वीडियो में हम ये देखेंगे कन्फेडरल, फेडरल और यूनियन में क्या डिफरेंस होता है और अखंड भारत के कौन-कौन से हिस्से थे और किसने योगदान दिया था 552 रियासतों को देसी रियासतों को एक साथ होने में। तो हम सभी जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान दिया था वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद थे वीपी मेनन और माउंटबेटन। और जो हिस्से थे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और भारत, जो अभी का इंडिया है। चलिए अभी हम डिफरेंस देख लेते हैं। यदि आप यहाँ पे देखें तो ये फेडरल है। इन्होंने एक संधि के से ये सभी देश एक है। ये है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। यदि वो संधि टूटी तो ये सभी जो राज्य हैं वो अलग हो सकते हैं और इन सभी राज्यों का अलग संविधान होता है, अलग झंडा होता है, सभी की अलग पहचान होती है। देखिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहाँ की कैपिटल कैलिफोर्निया, वहाँ का देखिए अलग ध्वज है। टेक्सास, फ्लोरिडा, सभी का अलग फ्लैग है और वहाँ की अलग कैपिटल भी है। वहाँ की जो नेशनल कैपिटल है वो तो यूनाइटेड है, वहाँ पे स्टेट्स यूनाइट होकर बने हैं और वो अलग भी हो सकते हैं यदि वे संधि से बाहर आना चाहें। तो यदि हम कंट्रीज देखा तो ये 50 से ज़्यादा कंट्रीज है जिनका अपना संविधान है और अपनी अलग अलग पहचान है। ये सभी एक फेडरेशन, एक संधि से एक हुए हैं और ये अलग हो सकते। वहीं हम यहाँ पे बात करें तो जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था वो फेडरल था। पहले वो कन्फेडरल था, पर अभी कोई कन्फेडरल कंट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि जो अभी मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगा कि कैसा डिफरेंस है। अभी देख लेते हैं इंडिया है वो क्या है, यूनियन। ये स्टेट्स का यूनियन है। हम फेडरेशन में अलग हो सकते हैं, कोई भी राज्य उसका अलग हो सकता है, लेकिन जो यूनियन होता है उसमें अलग नहीं हो सकते। यदि भारत में देखें तो हर जगह अलग अलग संस्कृति है, कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन, बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है एक जगह से दूसरी जगह। और उसके बाद पोशाक। तो यूनियन इसलिए बनाना पड़ा जिससे ये टूटे ना, ये टूट सकता था इसलिए इसे यूनियन बनाया गया। अब ये अलग नहीं हो सकता इससे कोई भी राज्य। इसका यहाँ पे पूरे देश में एक संविधान है, एक ध्वज है। ये एक एक्सेप्शनल केस था। जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ का एक अलग झंडा था जो कि 370 हटने के बाद अब पूरा एक यूनियन बन चुका है इंडिया। ये वहाँ का फ्लैग जो था पहले, अब नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं इंडिया की। अभी इंडिया की बात कर रहे थे वैसे तो अभी यहाँ पे कुछ न्यू यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश आए हैं, जो है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ये दो हैं। अभी हमारे यहाँ 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब देखते हैं इन तीनों में डिफरेंस क्या है। फेडरेशन, फेडरल, कन्फेडरल और यूनियन में तो कन्फेडरल सबसे कमजोर होता है, उससे थोड़ा मजबूत होता है। फेडरल और यूनियन सबसे मजबूत होता है। यदि हम एक डिफरेंस देखना चाहें इन दोनों में तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है फेडरल। यहाँ पे आप देखेंगे ईंट, तो कभी भी हम निकाल सकते हैं। ये कन्फेडरल मतलब इतना कमजोर होता है कि कोई भी देश कभी भी निकाल सकते हैं। यदि हम ईंटों की तुलना किसी राज्य से करें तो कभी भी इसे हम निकाल सकते हैं। ये कन्फेडरल और अभी ये एग्जिस्ट नहीं करता। पहले जो अमेरिका था वो था फेडरल। इसके बाद यदि हम करें फेडरल की बात तो ये संघ होता है। हम यूनियन को भी हिंदी में संघ बोलते हैं और फेडरल को भी। जो भारतीय संविधान था वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया था, तो ये और हिंदी में संघ दोनों को बोलते हैं। यहाँ यूनियन इंडिया है और फेडरल अमेरिका है। देखिए यहाँ पे फेडरल है थोड़ा मजबूत है यदि हम देखें, पर यदि हम छेनी हथौड़ी से इसे ठोकर जिस तरह ईंट निकाल सकते तो ये भी अलग हो सकता है यदि संधि टूटे। पर यदि हम जब यूनियन की बात करते हैं तो यूनियन में अलग नहीं हो सकता। इसके ऊपर सीमेंट तो लगाकर ईंटा जोड़ी, लेकिन प्लास्टर भी कर दिया, लो अब तो अलग ही नहीं हो सकता। तो ये है यूनियन, ये इंडिया है, यहाँ टूट नहीं सकता। ये कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। लेकिन अमेरिका की बात करें तो वहाँ हो सकता, वो यूनाइटेड स्टेट्स है, वो क्या है फेडरल। और यहाँ पे है इंडिया यूनियन। इसका एग्जाम्पल इंडिया जो है अपना है।
होप आप लोग ये समझ गए होंगे डिफरेंस बिटवीन कन्फेडरल, फेडरल एंड यूनियन। चलिए इसका